हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं विद नन अदर देन आवर ओन मिस्टर अमर। अमर का जो प्रोफाइल है बड़ा वर्सेटाइल सा प्रोफाइल हो गया है सेवमैक्स में आके। ही वाज एन गुड इनटू द टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट स्टफ। और उसके बाद जैसे जैसे हमने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया और उसके बाद मार्केटिंग पे, उसके बाद सेल्स पे, तो ओवरऑल एक अमर का एक इस तरह का प्रोफाइल क्रिएट हो गया कि इंटरनेशनल पोर्टफोलियो बन गया अमर। अमर, हाउ डू यू फील अबाउट इट? Pretty fantastic, Raman. Thanks for having me on your show. And जो जर्नी रही है सेव मैक्स के अंदर लास्ट 3 साल के अंदर मैंने मेरे ख्याल 20 साल की जर्नी तय करी है। बहुत एक्साइटेड हूँ और नए नए वेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटी पे काम करने में मिल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने को मिल रहा है। दैट्स रियली अमेजिंग। अमर, जब भी फ्लाइट में बैठते तो वो दिन याद आता है जब हम फ्लाइट में पहली बार मिले थे, एक दूसरे के साथ डिस्कशन शुरू की थी। बिल्कुल, वो तो आज भी गूज बम्स देता है रमन। और जिसके साथ भी शेयर करो तो वो यही कहता है कि टू गुड टू बी बिलीव्ड। और इट वाज एन well destined coincidence. That's what I believe, and I think we both resonate on that particular front. Yeah. अमर, बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता नहीं होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि अमर और मैं, हमारी मुलाकात आज से कुछ 3 साल पहले फ़्लाइट में हुई थी, जहाँ पे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे और हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो जब हमने डिस्कशन शुरू की तो कुछ इस तरह के कोइंसिडेंसेस निकल के आए कि बाय द टाइम अमर लैंडेड हेयर, हमने प्लान कर लिया था कि हमने इकट्ठे काम करना है। और ये 3 साल की जर्नी बड़ी अमेजिंग रही है। और अमर, अभी जैसे इंडिया के अंदर हम बहुत सेव मैक्स की पेनिट्रेशन कर रहे हैं और ऑफ कोर्स दूसरे कंट्रीज़ में भी प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे इस बारे में ज़रूर जानना चाहता हूँ और कुछ फिर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। बिल्कुल रमन, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स की बात करें, इंडिया एक इमर्जिंग वर्ल्ड है और कनाडा एक बहुत वेल डेवलप्ड वर्ल्ड है। दोनों के अपने अपने ब्यूटीज़ हैं और हमने जो डिसाइड किया था सेव मैक्स में कि हम दोनों कंट्रीज़ की ब्यूटीज़ को एक दूसरे के पास लेके जाएंगे। जो रियल स्टेट का मेरा यहाँ का 3 साल का तजुर्बा है और आपका मे बी 13-14 ईयर्स का जो तजुर्बा है उसको हम इंडिया में लेके जा रहे हैं। मेरा तजुर्बा अमर वैसे 13-14 साल का नहीं है, मैं तो 300-400 साल का हो चुका है। मैं तजुर्बे की डेफिनेशन ना थोड़ी अलग से देखो। तजुर्बा क्या होता है अमर, ये ना ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने साल बिताए हैं, आपने कितनी डील्स की हैं, आपने कितने क्लाइंट्स को हैंडल किया है। तो इस तरीके से आप भी एक, अगर आप ये देखें कि आपने 3 साल में शायद 30 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है। एब्सोल्युटली रमन, जो वर्ल्ड स्केल को समझता मैं उसी स्केल में बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स, यस। और इनफैक्ट हमारी एडवांटेज ये है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे, हम 24 घंटे काम करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। दैट गिव्स अस बिग एडवांटेज। और इवन लाइक हमारी जो टीम्स हैं, चाहे वो कनाडा में है चाहे इंडिया में है, वो इतनी कमिटेड और डेडिकेटेड हैं कि हम सातों दिन एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट हम लोग अवेलेबल रहते हैं और विच इज़ गिविंग अस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द कॉम्पिटिशन। बिल्कुल। और अमर, मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस ये होता है ना कि आज का टाइम इतना आप कह लें कि इतनी क्रिएटिविटी है मार्केट के अंदर, और अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रो करना है और आप ये कह लें कि आप उसको इवन सर्वाइव करना है, तो आपको बड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है जी, आपको बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ता है, और आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी पड़ती है कि आपकी सर्विस टॉप ऑफ द लाइन हो, खासतौर पर जिस इंडस्ट्री में हम हैं। बिल्कुल रमन, साथ साथ में देखिए जो हमने अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, जो गैप था मार्केट के अंदर, जो एक पल्स ऑफ द मार्केट को पकड़ना और उसके हिसाब से एक एप्ट सोल्यूशन देना, जिसके लिए सेव मैक्स ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है कि हम लोग वहाँ पे क्वालिफाइड लोगों को लेके आ रहे हैं जो रियल स्टेट का बिजनेस समझेंगे और अच्छे से कस्टमर को सर्विस दे पाएंगे। ये गैप आज तक किसी ने इंडियन मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई नहीं किया, एंड वी आर इन्वेस्टिंग वेरी हैविली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड बहुत सारा एफर्ट भी जा रहा है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो हम इंडियन मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्री की लाइक एक आई वुड से रैंक ले लेगा, और उसमें जैसे बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेलीकॉम है, बैंकिंग है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो उनके अंदर रिफॉर्म्स हुए हैं, सिमिलर लाइंस पे रियल स्टेट के अंदर भी रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, और सेव मैक्स वुड बी पायनियर इन एक्चुअली ब्रिंगिंग दोज चेंजेस टू इंडियन मार्केट। अमर, देखो ये आई थिंक हमने काफ़ी इस चीज़ पर डिस्कशन की है कि जो इस तरह की मार्केट्स होती है जहाँ पे कि एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है,
और हमारी यहाँ की 10-12 साल की जो लर्निंग है कनाडा की, जहाँ पे हमने एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम किया है और एक बड़ा सक्सेसफुल, बड़े अच्छे तरीके से हमने एक ब्रांड खड़ा किया है, तो क्या हम अपनी इस लर्निंग को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? और सबसे अच्छी बात हमारी क्या थी कि उसमें जो हमें रिस्पांस मिला है, चाहे वो रिस्पांस मार्केट से है, चाहे वो रिस्पांस रियल्टर कम्युनिटी से है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से है, आई थिंक उससे मेरा ना कॉन्फिडेंस और बिल्टअप हो गया कि यार हम ना बहुत एक अच्छी डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, और हम वाकई में ही वहाँ पे एक चेंज जो कहते हैं ना, रियल चेंज इन सेंस ऑफ ब्रिंगिंग एजुकेटेड पीपल ऑन बोर्ड, और उनको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, इस तरीके से ट्रेन करना कि वो जो हमारा एक हिट फार्मूला है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट, जो कि हमने अपनी कैनेडियन मार्केट में इतने साल से सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है और उसको जिया है, मैं कहूँगा, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इंडिया की मार्केट की मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार, और मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिल रहा है, चाहे वो हमारी बिल्डर कम्युनिटी है, चाहे वो हमारे जो है एक आप कह लें कि ट्रस्टेड नेटवर्क हम बिल्टअप कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, सब तरफ से हमारे पास बहुत अच्छा रिस्पांस है। डेफिनेटली, एंड इट इज़ एक्चुअली एनकरेजिंग अस टू कीप गोइंग, एंड मैं तो यहाँ पे आजकल छुट्टियां बिताने ही आता हूँ। मेरी कर्म भूमि अब फिर से हिंदुस्तान की धरती है, इंडिया है, और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द डेवलपमेंट्स इन इंडियन मार्केट। अमर, थोड़ा सा मुझे जो हम savemax.com का इंडिया के अंदर जो हमने प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है, थोड़ा सा उस बारे में भी ज़रूर मुझे बताओ। रमन, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, और आई एम श्योर बहुत सारे ऑडियंस को भी पता होगा कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो टेक्नोलॉजी की रही है शुरू से, और मैंने ग्लोबल स्केल के टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को डेवलप करा है, जहाँ उसने की रोल प्ले करा है। जब हमारी रियल एस्टेट की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, जो मेजर वहाँ पे प्लेयर्स हैं, उनका काम है मेनली लीड जनरेशन करने का, बट उससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। हम जो टेक्नोलॉजी के साथ में एक ह्यूमन एंगल लेके आ रहे हैं, जो ह्यूमन टच लेके आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सिलेक्टेड और बिल्कुल रेरा वेरीफाइड, जो कि वहाँ का एक रेगुलेटर है, प्रॉपर्टीज़ लेके आ रहे हैं, ताकि कस्टमर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट उसी प्रॉपर्टी में करे जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, जहाँ डेवलपर है, और उसका जो इंटरेस्ट है, जो बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट वो अपनी लाइफ में करता है घर खरीदने की, वो बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट हो। साथ साथ में टेक्नोलॉजी में ये बोलूँगा मैं कि हम लोग वी आर नॉट रनिंग आफ्टर नंबर्स। इंडिया में बड़ी सिलेक्ट नंबर ऑफ डेवलपर्स के साथ में हमने पार्टनरशिप करी है, उनको हम कनाडा में भी लेके आ रहे हैं और उनके साथ इंडिया में भी बिजनेस कर रहे हैं, और साथ साथ में ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जो भी आप रुपी है, जो डॉलर है, वो इन्वेस्ट करेंगे, वो एब्सोल्युटली सेफ है। ये मैं आउटकम कहूँगा। टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट एन एनेबलर। अमर, आपने बात की टेक्नोलॉजी विद ह्यूमन टच, आई थिंक ये मेरा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस चीज़ पे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि जो रियल स्टेट है उसके अंदर आप टेक्नोलॉजी को ह्यूमन टच से रिप्लेस नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी कैन बी एन एनेबलर, एज आप जैसे आपने बोला, और वो आपको जो है आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती है, पर वो हमारा जो एक इमोशनल एंगल है उसका, जहाँ पे कि आप किसी की भी एक इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हो, उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हो, और उस हिसाब से फिर जो है उसको रियल स्टेट उसकी जो है टेक केयर करते हो आप। कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, चाहे किसी ने घर बाय करना है, किसी ने सेल करना है, किसी ने इन्वेस्ट करना है, सो टेक्नोलॉजी का अपना एक रोल है, पर मैं ये मानता हूँ कि जो ह्यूमन टच है उसके अंदर, उसकी एक अपनी ब्यूटी है यार। यस रमन, एब्सोल्युटली, ये बहुत आई थिंक मेजर पॉइंट है। क्या है कि टेक्नोलॉजी लोगों को कंफर्टेबल नहीं बना सकता। बिल्कुल। जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट करते हैं, जब आप बैठ के बातचीत करते हैं, आप बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास जो अवेलेबल फंड्स हैं वो इस तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि वो ये सोच के चलता है कि मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट करूं और मैं एक प्रॉपर्टी ले लूं। जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उनकी डाइवर्सिफिकेशन में ऐसे कौन से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जहाँ सेविंग्स हैं, जिसको वो अगर रियल स्टेट में लगाएं उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं रमन एक चीज़ और बोलूँगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट आज के दिन में ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट के साथ मैच नहीं कर सकती। उसकी जो ग्रोथ है उसके साथ मैच नहीं कर सकती। नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो आई नो डाइवर्सिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट, वी कैन डाइवर्सिफाई बिटवीन कंट्रीज, दैट्स व्हाट CEMEX इज ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड, एंड रियल स्टेट डेफिनेटली इज वन ऑफ द। एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे और ऐड करूँगा, देखो ये जो एक कनेक्ट है ना इंडिया और कनाडा का, इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम था। वैक्यूम क्या था कि बहुत सारे लोग यहाँ से जो है
इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके कोई पेरेंट्स है, कोई रिश्तेदार है, बहुत सारे लोग इंडिया से जो है उनके बच्चे यहाँ पे हैं उनके, तो ये जो एक इंडो कैनेडियन चैनल है, इंडो कैनेडियन जो ब्रिज है, इसके अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना, एक आप ये कह लें कि एक कॉर्पोरेट स्टाइल में उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, ये जो है आई थिंक सेवमैक्स इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। चाहे वो इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड रियल स्टेट स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करना जी। और चाहे कनाडा के अंदर जो हमारे इंडियन ओरिजिन के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ खोलना, क्योंकि कनाडा की मार्केट जो है वो अपने आप में एक बहुत अमेजिंग मार्केट है वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद हमारे कुछ मैं ज़रूर डिस्कशन भी करना चाहूँगा टाई अप्स के ऊपर, कि जैसे अभी आपने गोदरेज के साथ एक बहुत बड़ा टाई अप किया कि वी आर एक्चुअली वर्किंग एज देयर ट्रस्टेड पार्टनर ऑल अक्रॉस द कंट्री। सो उसके बारे में थोड़ी सी ज़रूर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। बिल्कुल, गोदरेज इज़ अ very big name in India. Yes. One of the, I think, oldest industries in India, and now they have diversified into real estate as well, and pretty big name. And India के अंदर सारे major cities में उनके बहुत बड़े बड़े projects हैं, बहुत अच्छा portfolio carry करते हैं। और जो हमारा उनके साथ अभी एग्रीमेंट हुआ है, वी आर प्रेजेंटिंग दैम और रिप्रेजेंटिंग दैम इन कैनेडा एक्सक्लूसिवली। हमारा जो फर्स्ट इवेंट है उनके साथ लाइंड अप है 4th of February का, एंड इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग इवेंट, बिकॉज इस तरीके का इवेंट जॉइंट इवेंट बिटवीन सेवमैक्स एंड इंडियन डेवलपर, ये हम लोग पहली बार ही कर रहे हैं यहाँ पे, बट देर आर 3-4 मोर इवेंट्स, such events lined up for February, March and maybe April as well. उसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अमर, ये तो बात हुई रियल स्टेट की, हमने काफ़ी जो है डिस्कशन इस चीज़ पे करते रहेंगे आने वाले टाइम में भी।